बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी साहब पर एक अनोखा मुकदमा कायम किया गया है। वो कौन सा है आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो है खतीजा शाह और सनम जवेद खान के हवाले से उनकी जो ज़मानतें कन्फर्म हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। और बुशरा बीबी को भी नैब ने दोबारा तलब कर लिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और शादरा में जो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कन्वेंशन करना था, उसकी इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी। नादरीन, सबसे पहले फवाद चौधरी साहब को भी अडियाला जेल में ही हैं। अडियाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहले मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी उसी के अंदर हैं। तो आज जब फवाद चौधरी साहब को अदालत के अंदर पेश किया गया तो अदालत ने उनको 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। और जुडिशियल रिमांड के बाद ज़्यादातर ये होता है कि ज़मानत के लिए अप्लाई हो जाता है और ज़मानत मिल भी जाती है। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक तो उन्होंने वहाँ जो थोड़ी सी मीडिया के साथ बात की, वो भी एक बात की बड़ी अहम बात है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ जो है फवाद चौधरी साहब ने अदालत के अंदर जज साहब के सामने अखबार का एक टुकड़ा पेश किया जिसके ऊपर कार्टून बना हुआ था कि एक तरफ PTI थी और दूसरी तरफ एक रस्सी थी, उसके साथ बंदे लटके हुए थे। तो उन्होंने यानी ये समझाने की कोशिश की कि अगर मैं PTI में जाता हूं तो मेरे ऊपर ये मुकदमात बनते रहेंगे। और वो असल में जज साहब को बताना चाहते थे कि मेरे ऊपर ये सारे जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर सियासी मुकदमात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अब नाज़रीन, ये भी मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया जो 50 लाख उन्होंने कहा जी इन्होंने रिश्वत ली और नौकरी नहीं दी थी। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो नया मुकदमा बनाया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो वहां पर मौजूद मीडिया था उनसे थोड़ी सी बात की तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब 60 साल के बाद भी इस तरह इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर उन्होंने क्या इलेक्शन जीता। यानी वो पहले भी एंटी नवाज शरीफ साहब थे और अब भी उन्होंने ये बयान दिया है और इसी वजह से शायद वो अभी भी जो है उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो खुलकर जो है वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका शिकवा है कि जो भी PTI से लोग हमारी तरफ आपने शामिल किए हैं, उन्होंने शिकवा किया उन लोगों से जिन्होंने शामिल किए थे कि वो शामिल तो हो गए मगर वो हमारी तरफ एक्टिव नहीं है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को कहा गया कि आप जो है अटक के अंदर जलसा करवाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो जलसा करवाने की पोजीशन में नहीं हूँ। अब नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को जो क्योंकि अब उनको चांस है कि अदालत जमानत दे देगी तो उन पर एक नया मुकदमा बनाया गया और आप ये मुकदमा सुनेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि इस तरह के वैसे पहले भी मुकदमा तो वो भी आपके सामने रखते हैं। मगर फवाद चौधरी साहब का मुकदमा ये है कि उन्होंने जी जब वो वफाकी वजीर थे ना, यानी कि जब उनकी हुकूमत थी और वफाकी वजीर थे, उन्होंने 6 बोरी यूरिया खाद और 6 बोरी DAP खाद, 4 चारपाइयाँ और 2 सोफे ये उन्होंने एक जगह से चोरी किए हैं। नादरीन, आप इस मुकदमे की नैयत देखें कि जब वो वफाकी वजीर थे उस वक्त उन्होंने 6 बोरियां जो है सोना यूरिया और 6 बोरी DAP, 4 चारपाइयाँ और 2 सोफे उन्होंने चोरी किए हैं। नादरीन, आप इस तरह का भौंडा मुकदमा, भौंडा मजाक और जो आइन और कानून के साथ मजाक किया जा रहा है वो आपके सामने है। नादरीन, इस तरह के ये जो मुकदमा बनाया गया है फवाद चौधरी साहब, इस तरह के पहले भी मुकदमा बन चुके हैं। ज़हूर इलाही साहब के ऊपर भी मुकदमा बना था, चौधरी ज़हूर इलाही साहब के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा, और वो भैंस चोरी हुई थी उसका मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया था। चौधरी ज़हूर इलाही साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, मगर वो आज तक भैंस नहीं मिल सकी। उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के दौर में शेख रशीद साहब के ऊपर क्लाशनकोव लहराने का मुकदमा भी बनाया गया था, आपको याद होगा। तो उस मुकदमे में शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये तो वो खिलौना जो थी क्लाशनकोव थी, लेकिन उसके ऊपर उनको 7 साल कैद भी दी गई थी और जुर्माना भी था। इस तरह मुस्तफ़ा खर के ऊपर जो है जनरल ज़िया-उल हक ने मुकदमा बनाया था पानी चोरी का मुकदमा। और इसके अलावा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर भी सरकारी ट्रैक्टर का इस्तेमाल का मुकदमा बनाया गया था और कहा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी ज़मीन के अंदर सरकारी ट्रैक्टर को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल के नतीजे में जो है सरकारी खजाने को पूरे 13,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 13,000 के नुकसान के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर मुकदमा बनाया गया था। इस तरह के मुकदमात पहले भी बनते रहे और ये इसलिए बनाया जा रहा है फवाद चौधरी साहब के ऊपर मुकदमा क्योंकि जो है उन्होंने उनकी जमानत हो जानी है तो फिर अगले केस में गिरफ्तार करने के लिए उन्हें ये पहले से जवाब बनाया जा रहा है कि मुकदमा दोबारा बनाया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके अलावा नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है वो नैब के हवाले से, नैब रावलपिंडी ने जनाब बुशरा बीबी को
13 नवंबर को नैब रावलपिंडी ने मुशर्रफ बीबी को तलब कर लिया है। अल-कादर ट्रस्ट केस और एनसीए 190 मिलियन जो पाउंड का केस था उसके अंदर उन्हें तलब किया है और वो मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन जो टीम होगी उसके सामने पेश होगी। और नैब ने साथ साथ उन्हें यह भी कहा है कि ज़रूरी जो दस्तावेजात हैं वो भी मुशर्रफ बीबी अपने साथ लेकर आए। नाज़रीन, उसके अलावा अगली खबर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल आपको पता है उसके ऊपर जो सख्ती की जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाहदरा लाहौर के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग करनी थी और उसकी उन्होंने बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया से इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी और उस कॉर्नर मीटिंग को इंतज़ामिया ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको इजाज़त नहीं है। तो इस कॉर्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो इसके खिलाफ जो है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर अली नजफी की अदालत में जो है उन्होंने पीटीआई की तरफ से एक रिट पिटीशन दायर की गई है कि हमें एक कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाजा करें कि किस कदर पीटीआई के खौफ का शिकार हैं कि उन्हें एक जलसा तो दूर की बात है कॉर्नर मीटिंग नहीं दी जा रही, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हर वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ेगा वो अपनी कॉर्नर मीटिंग भी कर सकता है, अपनी कन्वेंस भी कर सकता है, अपना जलसा जुलूस भी कर सकता है, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। अब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने बाकायदा तौर पर जो हुकूमत से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप इसका जवाब जमा करवाएं कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है एक रैली करने की इजाज़त दी। तो अब आखिर में खदीजा शाह और सनम जवेद खान के हवाले से ये खबर है कि जो खदीजा शाह के ऊपर भी जितने आखिरी जो केस था, यानी जो इनके ऊपर मुकदमा बनाया जा रहा था, तो वो जो है खदीजा शाह साहिबा की भी जमानत हो गई है और अब देखते हैं कि वो रिहा होती है नहीं है, उन्हें नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा सनम जवेद खान के भी जितने मुकदमात थे उनके अंदर जमानत कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि उनकी रोजगार भी जमा हो गई, लेकिन अब सवाल यह कि उनको क्या रिहा भी किया जाएगा या नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम।